को अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इंसाफ देना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो वो डिज़र्व करते हैं, और अगर वो आप उनको नई चांस देना चाहते हैं कि नहीं ये अच्छे नहीं है, तो फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करें। फिर उन सारे प्लेयरों को, चाहे वो T20 क्रिकेट क्यों ना खेल रहे हो, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, और 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी बैटिंग बेहतर होगी। एक ही तरफ शॉट मारना, एक ही तरफ सारा करना, और फिर अपने स्टाइल को T20 स्टाइल के 30 प्लेयर अलग कर लें, आप उनको T20 खेलने दें। अगर आप दुनिया की दूसरी टीमों की तरह से T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत को देखें, उसने रिस्क लिया, हाई रिस्क होगा तो आप कम से कम रन बनाएंगे। और फिर इफ्तिखार को देखें कि शादाब, इफ्तिखार और इमाद वसीम, इन तीनों ने मिला के 39 बॉल्स खेली और एक सिंगल बाउंड्री लगी, वो भी चुर्री लगी थी तो बाउंड्री हो गई इमाद वसीम की, वरना वो भी बाउंड्री नहीं होती। 39 बॉल्स विदाउट अ बाउंड्री इज क्रिमिनल। इसमें कोई शक नहीं है। बासित भाई, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे मुल्क में फैसले नहीं हो रहे थे। 29 मैच या 31 मैच हुए कज़ाफी में, 3 के फैसले हुए। हेड क्वार्टर है हमारा, फैसले नहीं हो रहे थे। तो एक साहब ने क्या करा, पिछले सीज़न में पहले इनिंग्स कर दी 80 ओवर की, 4 डे क्रिकेट, प्रीमियम क्रिकेट। लोग समझते हैं बड़ा अच्छा फैसला है, वर्स्ट फैसला है। अब मुझे बताएं, ओपनर कोई अच्छी क्वालिटी के ओपनर 50 ओवर खेल जाएं तो नंबर 4-5 का क्या कसूर है? सही बात। 6 का क्या कसूर है? क्या इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं कि उन 15 ओवर में फील्डर सारे पीछे हों, ऑन पे स्पिनर फील्डर पीछे ले लें, 7 फील्डर, आप मारो आउट ही होगे ना। अगर आप वहाँ पे रोकोगे तो मैनेजमेंट उड़ा देगी आपको कि भाई मारने वाली चीज़ है ना, कोई फ़ायदा नहीं इसका। अपनी क्रिकेट को अच्छा करना था, पिच का स्टैंडर्ड अच्छा करो ना। ये जो ड्रॉ हो रहे हैं, क्या मतलब है कि पिच में आपकी मिट्टी में जान नहीं है, वो चीज़ सही नहीं हो रही। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कम्पिटिटिव बनाना है ना, क्या वो आपने वो तो बनाना ही बनाना, साथ प्लेयर भी डेवलप करने हैं। आप देखें कि एक टीम को ही आप खिलाते जाएंगे, जो बाकी प्लेयर्स है वो डेवलप नहीं होंगे, उनको मौके नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट मैच में सेटल टीम होती है, दुनिया की हर टीम सेटल होती है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो वहीं पे चेंज होता है। वाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया की टीमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना बैकअप तैयार करते हैं। आज इंडिया 4 टीमें भी बना लेना, फिर भी उनके पास 30 लड़के बच जाएंगे कि ये इनको कहाँ अकोमोडेट करें, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी इतनी दी है T20 में, वनडे क्रिकेट में। आप मुझे एक बात बताएं, विराट कोहली के, रोहित के कितने मैचेस हैं? अगर ये सारे मैचेस खेलें हमारे प्लेयरों की तरह, कहाँ नंबर ऑफ मैचेस अचीवमेंट चले। तो इसलिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो जाएगी, सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, लड़कों का दिल करेगा डोमेस्टिक खेलने का, फिर उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बैकअप भी ऐसे ही बनेगा। आप एक तरफ देखेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ T20 कितनी होती है, कितने टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान में? 2 टूर्नामेंट होते हैं ना T20 के। इंडिया में तमिलनाडु अलहदा लीग चलती है, IPL अलहदा, डिफरेंट जगहों की अलहदा लीग चल रही होती है, और हाईएस्ट पेड पैसे दिए जाते हैं। वहाँ से वो लड़के परफॉर्मेंस करके फिर IPL में आते हैं। हमारे प्रोसेस बनाया हुआ है ना। हमारे क्या पंजाब की होती है, फिर अगर की होती है। देखिए इनका कितनी अभी बात चल रही थी, मयंक यादव तेज करा रहा है, इसको ले जाएं, वो नहीं करते। वो प्रॉपर मौका देते हैं और फिर चेक करते हैं प्लेयर को, क्या वो उस स्टेज के लिए रेडी है। हम तो 2 मैचेस में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये फ्यूचर है, जैसे और उसने खेलना है। वसीम भाई ने जैसे बात की है ना कि सारी टीम नहीं लाए, पहले तो मेरे ख्याल से उनका एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने ये मौका दिया और जो पीछे 5-4 साल रहे हैं उन पे बात करनी चाहिए। उनका क्या विजन था, वो क्यों इस हाल पे पाकिस्तान की क्रिकेट लेके आए हैं, डिसीजन लेके, पावर देके, जिसकी वजह से। अच्छा, कल कुछ प्लेयर्स पे भी बात कर लेते, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा जब इफ्तिखार आए तो इफ्तिखार के लिए बार बार यही बात होती है कि उनको सही नंबर पे नहीं खिलाया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनका जल्दी मौका आ जाता है, फिर भी वो नहीं कर पाते, और अपना टाइम हो गया है। जहाँ 2 परफॉर्मेंस होती है वहाँ वो इफ्तिमेनिया के टैग शुरू हो जाते हैं, हैशटैग चलना शुरू हो जाते हैं। खैर, आपको आइए दिखाते हैं। उसने भी सोशल मीडिया क्या वो कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए आपको इफ्तिखार के हवाले से कुछ दिखाते हैं। शाहिद साहब, पूरी पार्टी, पूरी एंटरटेनमेंट सब फुल है, और काम जो है वो ये है कि कैच आया तो उस वक्त वो रेडी नहीं थे। बैटिंग उनके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी कि वो यहाँ से पाकिस्तान को मैच जिताते, और ये टाइम एंड अगेन हो रहा है। एक्सपेक्टेशन हमने इतनी रखी हुई है, परफॉर्मेंस मुझे नहीं समझ आती कि कब दी है। अभी बहुत सारे मैचेस हो गए, अब ये कोई 2-3 मैचेस की बात नहीं है। इफ्तिखार को
आप फिनिशर के तौर पर खिलाते हैं, लेकिन वो फिनिश है ही नहीं तो आप क्या उसको फिनिशर कहेंगे। और कल तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसके पास कि आराम से सुकून से 2-2 3-3 रन लेता, 3 फुल टॉसें मिली उसे। ठीक है, बुमराह की फुल टॉस पे भी मारना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी क्या कि शायद वो पूरी दुनिया का कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर ज़रूर है, लेकिन इतना दुनिया का मुश्किल बॉलर भी नहीं है कि उसको कोई चौके छक्के नहीं मार सकता। आपने आखिरी 10 ओवर में जिस तरह बैटिंग की है, हॉरिबल। और आपके आखिरी 3 बैट्समैनों ने, इमाद, शादाब और इफ्तिखार ने जिस तरह बैटिंग की है, कमाल है कि हमारे प्लेयर इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी T20 क्रिकेट खेलते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो अब आपको फिर ज़ाहिर गौर करना पड़ेगा कि आपको किसी और की तरफ देखना अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके प्लेयर्स जो छोड़ के चले जाते हैं, आप घर जा के बुला के ला रहे हैं कि आइए आप खेलिए। वो तो बहुत बड़े 3 बड़े अलमिया हो गए कि इमाद को, आमिर को आप लेके आए। आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को, मोहम्मद वसीम जूनियर जिसे आप लेके चल रहे थे, जिसमें पोटेंशियल है कि वो ऑलराउंडर बन सकता है, उसको आपने निकाल दिया। आपने हसीबुल्लाह को हटा दिया। आप उस्मान को सिर्फ PSL की 2 सेंचुरीज पे ले आए, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत ही कम खेली है, जिसने सिर्फ UAE में क्रिकेट खेली है। आप उसको ले आए सिर्फ 2 PSL की सेंचुरीज पर। और एक तो ये सिलेक्शन, हमने PSL का प्रॉब्लम ये, PSL ने जहां लड़कों को बड़ा मौका दिया है, हमने जो उसकी बेस पे सिलेक्शन प्रोसेस रखी है ना, को बनाए आर्टिस्टिक आपका प्रीमियर टूर्नामेंट, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 सीजन की परफॉर्मेंस तो देख लेना। बिल्कुल, 1 सीजन ही की परफॉर्मेंस पे या 2 सीजन। इमाद वसीम का अपने बारे में क्या सोचना है, ये आपको वो भी दिखा देते हैं। Who is better than me? I can bat 4 to 8 ये टाइम बता रहे हैं या नंबर बता रहे हैं? नंबर्स बता रहा। देखिए वो बिल्कुल कह सकता है, जैसे उसको लाया लाड़ प्यार से, जैसे वो छोड़ के गया लीग क्रिकेट, नेशनल ड्यूटी छोड़ के लीग खेलने की उसने ज़्यादा ख्वाहिश जाहिर की है, तो फिर वो ऐसे जैसे लेके आएंगे तो फिर वो कहेगा। तो ये तो कसूर उसका नहीं है, कसूर हम लोगों का, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो ऐसे लेके आए हैं। आज कल के मैच में हम लोग सीख ही नहीं रहे पिछले 4-5 साल से कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पहुँच गई, इंग्लैंड कहाँ पहुँच गई, इंडिया कैसे खेलती थी, जो वसीम भाई बात करें उनके साथ कैसे खेलती थी, हम लोगों के साथ भी बड़ा टफ होता था, लेकिन मैच जीतते थे उनसे। आज इंडिया ऐसे खेल रही है जैसे वो आयरलैंड के साथ खेल रही है, जैसे कनाडा के साथ खेल रही है, ऐसे पाकिस्तान को ट्रीट कर रही बिल्कुल है। ऐसे मैच विनिंग, गेम अवेयरनेस, कैप्टनसी, बैटिंग अप्रोच सारी हम लोग सीख नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं सीख रहे, जो इंडिया में जाके वर्ल्ड कप जीत गए हैं। कितना बड़ा क्राउड था उनके सामने, उन्होंने कहा नहीं हम इनको खामोश करवाएंगे, तो करवाया उन्होंने ना, अपनी गेम मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं मिट्टी पाओ जी, जो कल आमिर भाई ने बात की ना, बात हो जाए, गलत हो जाए, मैच अच्छा ना हो जाए, मिट्टी पाओ जी, नेक्स्ट सोचते हैं। ये काम शुरू हुआ है, ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है। वो हमने बेहतर करना, गलतियों पे काम करना और अच्छा करना। बासित भाई, इमाद वसीम के हवाले से क्या कहेंगे? दिल एक नहीं है, दिल एक नहीं है। सामने जैसे मैं आप बैठे हुए ना, कामी बैठे हुए, लग रहा है एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, दिल एक नहीं है अंदर से, सीधी सी बात है ये। अच्छा देखूंगा, कल मुझे वो इस मूड में ही नहीं नज़र आ रहे थे, जबकि इससे पहले इमाद वसीम ने अच्छी इनिंग्स खेली है, ऐसा नहीं है कि केपेबल नहीं है, बट कल तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। फिटनेस पहले अच्छी थी, कल फिटनेस साफ नज़र आ गई है कि पहुंचा नहीं जा रहा उससे, जो आउट हुआ है ना, अगर आप वो दिखा सकें कि अपील हुई है, वो आउट तो हो गया, लेकिन जो रन ले रहा था बॉलर ने मारी है जब भी दूर था, तो नजर आ जाता है यार। ग्राउंड जो चीज़ है ना, ग्राउंड वो हर चीज़ बता देती है सर, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। फिटनेस होती है ना, पता चल जाता है। आजम खान, उसमें कोई बॉडी शेविंग की बात नहीं कर रहा, हाँ, पता चल जाता है। हाँ। एक होती इंजरी, आप उसको इंजरी के साथ खिला रहे हैं, किसका डिसीजन है? उसका नहीं, उसने तो नहीं कहा होगा नहीं मैंने खेलना ही खेलना। उस्मान ने तो नहीं कहा होगा नहीं मैं टीम में ही आऊँगा, बेशक मेरी 2 सेंचुरियाँ PSL में है। आमिर आया, तो ये लाने वालों का कसूर है। हम इनको कह रहे हैं कि चेंज करें, तो जो लाने वाले हैं उनको कौन पूछेगा? 1-2 सालों में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब साबित हो गया कि चीफ सेलेक्टर जब था मोहम्मद वसीम, उन्होंने जब उनको कहा कि एक तो फिटनेस इशू, एक एटीट्यूड, तो ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम थी। अब ये साबित हो गया। कोई ये कहना कि मैं इमाद वसीम हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, तो ये एरोगेंस पे मैं इस चीज़ पे शायद भाई की अपनी है, उनकी अपनी है, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। पहले तो उनसे ये पूछें कि वो 1.5 साल टीम से क्यों बाहर हुआ 21 वर्ल्ड कप के बाद। ये एटीट्यूड क्या मतलब? एटीट्यूड जिस टाइम वो बाहर हुआ था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। एरोगेंट अब तो खुद हुए हुए थे, टाइम बहुत गुजर गया। उन्होंने बरमला ये कहा कि वो अपनी मर्जी से बॉलिंग कराना है, मुझे ये वाला ओवर कराना है, मुझे ये वाला ओवर नहीं कराना, मुझे फंसे हुए ओवर नहीं कराना, ये सारी चीजें काम करती हैं। मैं इससे छोटी सी बात है, तो इस चीज पे किसने कंट्रोल करना है?
अगर प्लेयर ये कह रहा है तो ठक करके उसको फाइन करें, एक वार्निंग दे, दूसरी पे टीम से बाहर निकाल लें। आप उसकी ये बात मानेंगे तो प्लेयर्स तो फिर शेयर बनेंगे ना, जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं तो प्लेयरों के साथ भी आपको करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। और कल के मैच से पहले ये बातें चल रही थी कि वो फिट नहीं है, टूर्नामेंट से बाहर हो गया, रिप्लेसमेंट चाहिए, और अचानक से फिर 70-75 बॉलिंग उसने करा ली, लेकिन आप बैटिंग में तो आपको साफ नजर आया ना कि अक्षर पटेल जिस तरह की कन्वेंशनल बॉलिंग कर रहा था उससे अनकन्वेंशनल शॉट खेले ही नहीं गए। सही है, ठीक है। बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद वसीम का नाम लिया ना तो टीवी पे कह रहा हूँ झूठ है ये जी, क्योंकि मैं उस टाइम पार्ट था। मैं अपने सामने झूठ नहीं कर बोलूँगा। नवाज को लाने के लिए इमाद वसीम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और कोचेस को बोला था इसके खिलाफ ईमेल करो। अच्छा, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुला। कैसे आप कह सकते हैं खुला कि चैलेंज? प्लेयर गलत है कि मैनेजमेंट गलत है?